अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक जो जंग जारी है दो ग्रुपों में खाने वाली चीज़ों को लेके, हमारी सेहत को लेके। एक ग्रुप है जो ज़ीरो ऑयल कुकिंग का कॉन्सेप्ट देता है और दूसरा जो ग्रुप है वो कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट देता है। कीटो डाइट में आपको कहा जाता है कि 5% जो है आपने कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करना है अपने खाने में, अपने 20% जो है प्रोटीन इस्तेमाल करनी है और तकरीबन 75% यानी 70+% जो है आपके रोज़ाना के खानों में ऑयल या फैट होनी चाहिए। इसके मुकाबले में जो ज़ीरो ऑयल कुकिंग वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि आपके खानों में बिल्कुल भी जो फैट है या ऑयल है वो नहीं होना चाहिए। तो हम ये बात करेंगे, ज़ाहिर है ये हमारी सेहत के बारे में या आपकी सेहत के बारे में, तो ज़रूरी है इसके ऊपर बात करना। सबसे पहले तो ये जहन में रखें कि कहते हैं कि किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती होती है वो बुरी चीज़ होती है, यानी जो दरमियान का रास्ता होता है वो हमेशा अच्छा रास्ता होता है। ये तो एक आम सी बात है। दूसरा, मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने लाता हूँ कि जैसे एक हकीकत ये है कि जो ये ऑयल्स वगैरह होते हैं ये तो पिछले 100-200 साल की एक इजाद है। इससे पहले का जो इंसान था, जो लाखों सालों का इंसान था, तो वो तो कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं करता था। वो कुकिंग अगर करता था, यानी जैसे गोश्त है उसको जब पकाता था तो वो आंच के ऊपर रखता था, वो चीज़ पक जाती थी, सॉफ्ट हो जाती थी, उसके खाने के हज़म होने के काबिल हो जाती थी, उसको खा लेता था। ज़्यादा से ज़्यादा नमक का उसको थोड़ा सा चस्का था या नमक का उसको तारुफ था तो वो नमक लगा लेता था, उससे वो टेस्टी उसको लगती थी। बाकी सब्जियां तो ज़ाहिर है आमतौर पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी पकाने की, तो वो कच्ची खाता था। तो ये वो इंसान करता था जो लाखों सालों से इस धरती पे मौजूद था, जिसके अंदर माना जाता है कि जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां हैं, तो ये कम होती हैं। तो एक तो ये फैक्ट है, इसको आपने जहन में रखना है। दूसरा फैक्ट आपने ये जहन में रखना है कि आज से बहुत साल पहले, तकरीबन 60-70 की दिहाई में कुछ स्टडीज़ हुई जिनके बारे में अब बहुत शक का इजहार किया जाता है कि वो जो स्टडीज़ थी वो बदयांती पे थी। वो क्या स्टडीज़ थी कि वो स्टडीज़ की गई थी जिन्होंने ये नतीजा निकाला था कि जो हमें दिल की बीमारियां होती हैं, जो हमें दिल के अटैक होते हैं, जो फालिज के अटैक होते हैं, तो ये फैट या ऑयल की वजह से होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं। यहाँ तक इन स्टडीज़ ने किया कि जो गोश्त होता है, जो अंडे होते हैं, उनको भी बदनाम किया। और बाद में अब जो हकीकत जाके खुली है तो पता ये चला है कि इन स्टडीज़ के पीछे एक ऐसा माफिया था जिसको हम शुगर माफिया कहते हैं, कि जो उस वक्त बहुत अमीर था, बहुत ज़्यादा उसका कंट्रोल था। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप देखते रहते हैं, ये जो चॉकलेट्स हैं, ये जो मिठाइयाँ हैं, ये इतनी चीज़ें आप देखते रहते हैं, तो इन सब में क्योंकि शुगर इस्तेमाल होती थी और ये माफिया उन दिनों में बहुत पावरफुल था, तो उसने कुछ ऐसी रिसर्च जो है उनको सामने लाया कि जिसके नतीजे में, अगरचे उस वक्त के साइंटिस्ट को भी अंदाज़ा था कि अगर कोलेस्ट्रोल या फैट्स बुरी चीज़ हैं तो शुगर भी बुरी चीज़ है, स्मोकिंग भी बुरी चीज़ है। लेकिन शुगर को थोड़ा साइड पे कर दिया गया और जो फैट है, जो ऑयल है, जो गोश्त, जो रेड मीट होता है, जो अंडे हैं, उनके ऊपर ब्लेम लगा के तो कहा गया कि इनकी वजह से दिल के अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं तो उन्होंने बताया है कि असल मुजरिम तो बुनियादी तौर पे शुगर है, असल मुजरिम तो मीठा है, असल मुजरिम तो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये भी हकीकत आपके सामने ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन इसमें यहीं पर एक चीज़ शामिल कर लें कि पहले सिर्फ शुगर जो माफिया था वो अमीर था, उसका बहुत कंट्रोल था, उसकी बहुत बड़ी बड़ी यानी कि प्रोडक्ट्स थी, तो वो बहुत पैसे खर्च करता था ऐसी स्टडीज़ पे। लेकिन अब जो ऑयल माफिया है, अब जो दूसरी तरफ का माफिया है, वो भी बड़ा स्ट्रांग हो चुका है। और इसलिए अगर अक्सर आप ऐड देखते हैं कि जिसमें टीवी पे इश्तिहारात चलते हैं और आपको बताया जाता है कि जो दिल के लिए बेहतर ऑयल कौन सा है, हालांकि यानी ये दूसरा फैक्ट है, इसको मैं यहाँ पे फैक्ट को रोकता हूँ, लेकिन हालांकि साइंस ये बताती है कि दुनिया में कोई भी ऑयल अच्छा नहीं है। हाँ, आप कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। वो किस टाइप के होते हैं वो मैं आगे जाके वीडियो में जिक्र करता हूँ। ये दूसरा फैक्ट खत्म हो गया। अब तीसरे फैक्ट की हम बात करते हैं कि हमारा जो जिस्म होता है वो तीन चीज़ों पर, खाने की तीन चीज़ों पर हम हमेशा बात करते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड, और एक फैट्स यानी फैटी एसिड्स वगैरह, ये जो चिकनाई होती है। देखें, हमारे जिस्म को बाहर से कार्बोहाइड्रेट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, शुगर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। ये जो जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं तो हमारा जिस्म वहाँ से बना लेता है, यानी इस तरीके से बनाता है कि एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल करता है और इनमें से अपने 12 घंटे के लिए जिगर के अंदर ग्लाइकोजन के नाम से स्टोर करके रखता है ताकि जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो वहाँ से ले ली जाए। तो कार्बोहाइड्रेट का ये सिलसिला है। और जो ग्लाइकोजन के बाद कोई एक्स्ट्रा हम चीज़ खाते हैं, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, तो उसको वो तब्दील कर देता है फैट्स के अंदर, कोलेस्ट्रॉल के अंदर, चिकनाई के अंदर, जो हमारे ये अक्सर मोटापे में हम रहते हैं। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट के बगैर हमें कुछ हो जाएगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती हमारे जिस्म को, तो ये फैक्ट है। दूसरा आता है प्रोटीन की तरफ। जैसे कि गोश्त है,
और अंडे होती हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन होती है। प्रोटीन में एक ख़ास किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं ये वो अमाइनो एसिड्स हैं, 9 होते हैं, 9 होते हैं, कि जो हमारा जिस्म नहीं बना पाता, तो हमें बाहर से लेना ज़रूरी होता है। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बाहर से गोश्त खाएं, अंडे खाएं, कोई ऐसी चीज़ें खाएं कि जिनके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, यानी कि कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जैसे वेलिन है, हिस्टिडीन है, ल्यूसीन है, लाइसिन है, आइसोल्यूसिन है, मिथायोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, थ्रियोनिन है, मिथायोनिन है, और इस तरह के ये टोटल 9 बनते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बाहर से आपको ज़रूरी है कि आप प्रोटीन तो खाएंगे, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि इसी तरह से जो फैट्स होती हैं, जो चिकनाई होती है, तो उसमें भी कुछ ऐसी चिकनाइयाँ होती हैं, ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे जिस्म नहीं बना सकता, लेकिन हमें वो चाहिए, ज़रूरी है। उनको कहते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स, जैसे कि लिनोलेनिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, अरेकिडोनिक एसिड है। तो इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर से फैट्स लेंगे तो ये चीज़ें आएंगी, आपका जिस्म तो नहीं बना सकता। और इसी तरह से 4 विटामिन या फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जिनको हम कहते हैं ADE के। जब आप चिकनाई खाते हैं तो उनके अंदर ही होते हैं, आपके जिस्म में ये फिर जज़ब होते हैं फैट की वजह से, और आपको बहुत ज़रूरी होते हैं आपके लिए। तो ये 3 फैक्ट्स हमें क्या पता चलते हैं, ये क्या बताते हैं कि कोई भी खाना जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद है और फैट मौजूद है, जिसके अंदर इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद हैं और जिसके अंदर इसेंशियल फैटी एसिड मौजूद हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मीठा है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि आप बाहर से लें। ज़ाहिर है कि आप सब्जियों वगैरह से लेते हैं, वो ओके है, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लें। तो यहाँ से फिर हमें पता चलेगा कि अगर हम ज़ीरो ऑयल की तरफ जाएं तो फिर मसला है, लेकिन अगर हम कीटो डाइट की तरफ जाएं तो आपको प्रोटीन आपने इतनी कम कर दी और फैट को आपने इतना बढ़ा दिया है, तो वो मसला है। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत अहम मसला है जो कीटो डाइट का आपको समझ आएगा कि फिर वो आपको क्यों दिल के डॉक्टर जो है इतने यानी गुस्सा होते हैं वो कीटो डाइट के ऊपर। देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हैं तो आपको मिलती हैं 4 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम आप प्रोटीन खाते हैं तो आपको मिलती हैं 4 किलो कैलोरीज। लेकिन जब आप 1 ग्राम फैट खाते हैं, ये जो ऑयल के अंदर होती है सारा, तो फिर आपको कितनी मिलती है, 9 या 10 किलो कैलोरीज। अब खुद सोचें कि अगर आप इस कीटो डाइट के हिसाब से 70-75% सिर्फ आप फैट लेंगे, ऑयल लेंगे, इतनी कैलोरीज होंगी कि वो अल्टीमेटली आपके इस्तेमाल में तो कम आएंगी, लेकिन आपका जो बॉडी है वो उसको फैट में या चिकनाई में या कोलेस्ट्रॉल में तब्दील करके उधर स्टोर कर लेगा। तो इसका मतलब है कि जो असल कॉन्सेप्ट है हमारे समझने के लिए वो ये है कि आप कुछ भी खाएं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में खाएं। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ज़ीरो ऑयल पॉलिसी हो या कीटो ऑयल, इन दोनों के सेंटर में आपको चलना पड़ेगा। ग्लूकोज, ये जो मीठी चीज़ें होती हैं, शुगर में बनी हुई चीज़ें होती हैं, मिठाइयाँ हैं, जलेबियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलती रहती हैं, ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए खाना। और इसी तरह से अगर हम फिर ऑयल्स की बात करते हैं, देखें, एक होता है घरों में जो ऑयल इस्तेमाल होते हैं, उन पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन जो मार्केट में आप जाते हैं कि वहाँ पे ऑयल को इस्तेमाल करके पकोड़े हैं, समोसे हैं, बाकी चीज़ें बन रही होती हैं, या आप फ्राई किए हुए जाते हैं, इतने बड़े बड़े शानदार किस्म के सजे हुए जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनके अंदर अक्सर पाम ऑयल यूज़ हो रहा होता है या फिर सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल होता है, और बार बार इस्तेमाल हो रहा होता है। वो इतनी बार इस्तेमाल होता है कि उसकी वजह से बहुत ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो इसलिए बाहर की जो तली हुई चीज़ें हैं वो तो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। अब जो घरों में आप इस्तेमाल करते हैं ऑयल, ये 2 किस्म के ऑयल होते हैं। एक को हम कहते हैं हीट स्टेबल ऑयल और एक को कहते हैं हीट अनस्टेबल ऑयल। बस ये समझ लें कि जो हीट अनस्टेबल ऑयल हैं वो फ्राई करने के लिए नहीं है चीज़ों को, वो तलने के लिए नहीं है, बल्कि वो आप ऊपर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जो हीट अनस्टेबल ऑयल होते हैं उसमें शामिल होते हैं सोयाबीन ऑयल, उसमें मूंगफली यानी पीनट ऑयल उसमें शामिल होता है, और इसी तरह से राइस ब्रान ऑयल भी एक होता है। इसका मतलब ये होता है कि इनके अंदर अगर आप फ्राई करेंगे तो इनके अंदर जितने भी अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो तब्दील हो जाएंगी ख़तरनाक फैट्स में, यानी सैचुरेटेड फैट्स में, ट्रांस फैट्स में, जो आपको बहुत ज़्यादा खून की नालियों को मसला बनाते हैं, दिल के अटैक करवाते हैं और आपको फालिज के अटैक करवाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो हीट स्टेबल ऑयल होते हैं, हीट स्टेबल ऑयल जो हैं वो कुकिंग के लिए होते हैं, वो फ्राइंग के लिए होते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं। ये सेंटर की बात है, मिनिमम कम से कम मिकदार में आपने फ्राइंग करनी है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तली हुई चीज़ें वैसे ही कम खाएं। जैसे हीट स्टेबल ऑयल कौन से होते हैं, उसमें देसी घी शामिल है, उसमें सरसों का तेल शामिल है, उसमें एवोकाडो ऑयल शामिल है, उसमें सूरजमुखी का जो तेल होता है यानी कि सनफ्लावर ऑयल वो शामिल है, उसमें सेफ्लॉवर ऑयल शामिल है, उसमें कोकोनट का जो ऑयल है वो शामिल है।
और इनका मतलब क्या होता है कि ये काफ़ी देर तक हीट को बर्दाश्त कर लेते हैं। जब इनके अंदर खानों को तला जाता है तो ये ट्रांस फैट नहीं बनाते, ख़तरनाक वाले फैट नहीं बनाते। लेकिन जो हीट अनस्टेबल है उनको आप अगर तलने के लिए इस्तेमाल करेंगे, फ्राइंग के लिए, तो बहुत जल्द जो है वो ट्रांस फैट बनेगी और ख़तरनाक वाली फैट बनेगी। इसलिए आप नोट करें कि अक्सर मैं भी जिक्र करता हूँ और दोस्त भी डॉक्टर जिक्र करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी जिक्र करते हैं, डाइटिशियन वगैरह, कि मेडिटेरेनियन डाइट जो होती है वो आपके लिए, सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, जिसके अंदर नट्स हैं, जिसके अंदर, क्योंकि जो नट्स होते हैं जैसे ये आजकल आलमंड्स हैं, आजकल अखरोट हैं, इनके अंदर अच्छे वाले फैट्स होते हैं। लेकिन उसमें जो ऑलिव ऑयल है उस मेडिटेरेनियन डाइट में, वो आमतौर पे या तो गार्निशिंग के लिए होता है या हल्का सा उसको गर्म करके इस्तेमाल करते हैं। उसको बहुत ज़्यादा, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हम कुकिंग करते हैं अपने घरों में या घरों से बाहर, तो वो तो अच्छे से अच्छे जो ऑयल है उसको भी ख़राब कर देती है। तो हीट स्टेबल बर्दाश्त करते हैं हीट को, और वो तब्दील नहीं होते ख़राब वाली सूरत हाल में, ट्रांसफैट्स में। और इसी तरह से जो हीट अनस्टेबल होते हैं वो आपने अगर ज़्यादा उसमें फ्राइंग करेंगे तो नुकसान होगा आपको। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि ऑयल कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो पुराना दौर का इंसान था उसकी अगर खुराक को देखें तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को, ये कुकिंग तो शुरू हुई है कुछ ही 100 साल से, उससे पहले कुकिंग का जो स्टाइल था वो ये नहीं था जो अभी कुछ 100 साल से शुरू हुई है। उससे पहले तो इंसान गर्म करता था, उसको थोड़ा बहुत नेचुरल चीज़ों से गार्निश करता था और यूज़ करता था। लेकिन क्योंकि ये कमर्शियल हो चुका है सब, तो कमर्शियल के चक्करों में फिर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ज़ीरो कुकिंग ऑयल और कीटो डाइट के दरमियान जो ये जंग है, इसमें हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की है कि हमारी सेहत के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि देखें दोस्तों, ये जो आजकल मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ये मोटापा एक बीमारी है बहुत बड़ी, इनका बहुत हद तक ताल्लुक़ आपके इंतखाबात से है, आपके चॉइसेस से है, आप किस चीज़ का इंतखाब करते हैं खाने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंसानों की बनाई हुई चीज़ें ख़तरनाक हैं आपकी सेहत के लिए, कुदरत की, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके लिए जो ज़रूरी था वो आपको दे दिया गया है। अब आप उसमें जो मिर्च मसाले डालेंगे, जो उसको चटपटा बनाएंगे, उसको फ्राई करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा तलेंगे, वो आप अपने फ़ायदे के लिए तो तलेंगे, लेकिन सेहत को आपके फ़ायदा नहीं है। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।